शेयर बाजार में इस वक्त सबसे ज्यादा गहमा गहमी कहीं है तो वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग या जिसे एफएनओ ट्रेडिंग कहते हैं वहां दिखाई दे रही है। एफएनओ ट्रेड को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या इस पर कोई बड़ा फैसला होने वाला है? क्या सरकार बजट में एफएनओ ट्रेडिंग पर लगा देगी तगड़ा टैक्स, या क्या सेबी इसमें ट्रेडिंग पर पाबंदियां लगाने वाला है? ये कयास इस वजह से भी पैदा हो रहे हैं क्योंकि हाल में ही रिजर्व बैंक ने भी डेरिवेटिव्स में भारी भरकम कारोबार पर अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि सेबी इसे मॉनिटर कर रहा है। पूरी खबर जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। सेबी ने एफएनओ ट्रेडिंग को किस तरह से कंट्रोल किया जाए इसे लेकर एक एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप बनाया है और इस पर पूरे ट्रेड पर गहराई से नजर बनाए हुए हैं। सेबी बार बार इस बात की चेतावनी इन्वेस्टर्स को दे चुका है कि हर डेरिवेटिव्स में पैसा लगाने वाले हर 10 में से 9 इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है। इसी महीने की शुरुआत में सेबी ने एफएनओ सेगमेंट में स्टॉक्स का चुनाव कैसे किया जाए इस पर एक डिस्कशन पेपर उतारा था। माना जा रहा है कि सेबी एफएनओ में एंट्री के लिए स्टॉक्स के चयन का क्राइटेरिया काफी सख्त कर सकता है, लेकिन अब एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक बड़ी खबर और आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एफएनओ ट्रेडिंग में अब इन्वेस्टर्स का रिस्क प्रोफाइल भी खंगाला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि शेयर बाजार में सबसे जोखिम भरे माने जाने वाले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ये देखा जाएगा कि आपकी जोखिम लेने की हैसियत कितनी है। असल में इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देने और रिस्क के बेहतर मैनेजमेंट के लिए सेबी का वर्किंग ग्रुप इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या इस कारोबार के लिए एक फ्रेमवर्क उतारा जा सकता है या नहीं। इसी के तहत ये देखा जा रहा है कि क्या ऐसे रूल्स लाए जा सकते हैं जिनमें किसी ट्रेडर के रिस्क प्रोफाइल के आधार पर उसकी ट्रेडिंग की सीमा को तय किया जा सके। इतना ही नहीं, इसमें ट्रेडर की नेटवर्थ किस पैमाने पर ट्रेडिंग की गई है जैसे तमाम दूसरे फैक्टर भी खंगाले जाएंगे और इसके बाद किसी इंडिविजुअल की एफएनओ ट्रेड की लिमिट को तय किया जाएगा। इस ग्रुप की अगुवाई आरबीआई के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री पद्माभन के हाथ होगी। साथ ही इसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तमाम कैटेगरीज के लोग होंगे। इनमें स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर हाउसेस और इंडस्ट्री संगठन के लोग शामिल होंगे। इस वर्किंग ग्रुप के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस में कुछ ऐसी चीजें भी शामिल हैं जिन्हें सेबी ने 2017 में डिडक्शन पेपर में कहा था और इसका टाइटल डिस्कशन पेपर ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट इन इंडिया था। इस पेपर के जरिए एफएनओ ट्रेडिंग करने वाले इंडिविजुअल्स के प्रोफाइल, उनकी जोखिम की हैसियत समेत तमाम चीजों पर फीडबैक लेने की बात कही गई थी। सेबी को शक है कि एफएनओ सेगमेंट में भारी कयासबाजी के दौर चल रहा है और लोग इसके खतरों को जाने बगैर फटाफट पूंजी बनाने के चक्कर में इसमें दाखिल हो रहे हैं। इसी वजह से सेबी अब इस ट्रेड पर लोगों के एंट्री करने पर बैरियर लगाना चाहता है। 27 जून को सेबी के बोर्ड की बैठक भी है जिसमें तमाम दूसरी चीजों के साथ ही एफएनओ ट्रेड पर भी पाबंदियां लगाने पर विचार हो सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार से लेकर सेबी और आरबीआई सबकी फिक्र इस वक्त एफएनओ कारोबार में बढ़ती भीड़ को लेकर है। भारतीय बाजारों पर एफएनओ वॉल्यूम दुनिया भर के इक्विटी वॉल्यूम्स का 80% से ज्यादा है और इससे एफएनओ सेगमेंट में चल रही भारी सट्टेबाजी का भी शक पैदा हो रहा है। अप्रैल 2024 में एनएसई पर करीब 849.4 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग हुई। इनमें से ज्यादातर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स थे। दूसरी तरफ बीएसई पर इसी दौरान 222.4 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग की गई है। इसका ग्लोबल वॉल्यूम देखें तो ये 1325.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स रहा है और इसमें करीब 81% हिस्सेदारी भारतीय एक्सचेंजों की रही है। और एफएनओ सेगमेंट के आंकड़े अगर देखें तो पता चलता है कि कैसे आम निवेशक डेरिवेटिव्स में पैसे लगाने को लेकर पागल हो रहे हैं। मार्च 2024 में एफएनओ सेगमेंट का मंथली टर्नओवर 8,740 लाख करोड़ रुपए था। मार्च 2019 में यह आंकड़ा महज 270 लाख करोड़ पर था।
इक्विटी कैश सेगमेंट की बात करें तो यहाँ एवरेज डेली टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए था, जबकि एफएनओ सेगमेंट में एवरेज डेली टर्नओवर करीब 330 लाख करोड़ रुपए था। इससे पता चलता है कि कैसे डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टर्स अंधाधुन पैसा झोंक रहे हैं। कुल मिलाकर एफएनओ ट्रेड पर नकेल कसने की तैयारी है ताकि देश के आम इन्वेस्टर्स को भारी भरकम लॉस से बचाया जा सके। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।